हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम यशवी है और आपको वीडियो का टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो तो जैसे कि फ़र्स्ट पेपर हम लोग का अकाउंटिंग था। तो जैसे कि जब 15 मिनट मिलता है उसमें जब हम लोग को क्वेश्चन पेपर देखना होता है, तो जब मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से जब क्वेश्चन देखा तो मेरे को इतना समझ नहीं आया था। मेरे को लगा कि हाँ, ये वाला टॉपिक्स तो पढ़ा हुआ है और ईजी है। मेरे को फर्स्ट ग्लांस में ऐसा ही लगा था। और क्योंकि जब मैंने ट्रू फॉल्स किया ना तो मेरे से हो गया था, या कि मैंने ट्रू फॉल्स में इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा था कि ये रट्टे मारो इतना नहीं। बस मैंने चैप्टर्स पढ़े थे तो मेरे से हो रहा था। तो होता है ना कि हाँ चलो ये हो गया तो ये सब भी हो ही जाएगा, तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो जब ट्रू फॉल्स वगैरह हो गया तो मैं खुश हो गई। तो फिर जब लिखने के टाइम हो 15 मिनट ख़त्म होने के बाद, तो जब मैंने लिखा तो फिर वो ट्रू फॉल्स तो हो गया था। उसके बाद जो वो क्वेश्चन वाला पार्ट आता है, जो 4 मार्क का थ्योरी था, वो मैंने ना इतना थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया था, और ध्यान भी दिया था तो जो विश्वास सीए का जो है वो वाला किया था। उसमें जो जनरल बहुत पहले वाला जो रिकॉर्डेड था उसका फर्स्ट पार्ट ही किया था। तो उसमें शायद ये नहीं था, और था तो शायद मुझे याद नहीं था। उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बाद में करूँगी या मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था वो जनरल प्रिंसिपल वाला जो भी क्वेश्चन था 4 मार्क का। फिर परचेज डे बुक जो आया था, परचेज डे बुक मैंने ना सब्सिडीज़ बुक करा था, पर बहुत स्टार्टिंग में करा था। मैंने बीवी वर्चुअल से क्लासेस ली थी, तो उसमें तो हार्दिक सर ने पढ़ाया था, पर मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैंने उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं करी थी। तो मुझे पता था अगर मैं करने जाऊँ तो शायद मुझसे हो जाए, बट बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने उसे भी छोड़ दिया था। फिर मैंने डेप्रिशिएशन करना स्टार्ट किया। तो जब डेप्रिशिएशन का बात आया तो मुझे लगा था एसएलएम डब्ल्यूडीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। पर सम ऑफ डिजिट वाला पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर वो आया तो ऐसा नहीं था कि मुझसे होगा नहीं या मुझे आता नहीं, मुझे आता था। तो मैंने उसे ट्राई किया। लिटरली मैंने उस पर ज़्यादा शायद प्रैक्टिस नहीं करी थी या क्या, पर मुझे उस पर बहुत टाइम लग गया था। 40 to 45 मिनट मैंने उस पर वेस्ट कर दिए, या बोलो क्या बोलूँ उसे, पर मैंने उस पर लगा दिया। फिर जब मैं रेक्टिफिकेशन पे गई तो लाइक मैं सोच रही थी कि जो भी है मैं उससे लिख लेती हूँ, राइट रॉन्ग जो भी सब्सिडीज़ वाला होता है, और डायरेक्ट जो आंसर जो होगा वो डायरेक्ट आंसर शीट में लिखूँगी। तो उस पर भी मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा था। और रेक्टिफिकेशन का जो था फर्स्ट में उन्हें 1 2 3 जो पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो पर नीचे नीचे का था वो इजी था। उस पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था। पर जो फर्स्ट में जो था पॉइंट्स जो होते हैं वो हार्ड था। और मेरे को उस टाइम मैं जब 40 मिनट चला गया था ना, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा आधा भी पेपर नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। क्या ही हुआ था, ट्रू फॉल्स और बस वो डेप्रिशिएशन। इसलिए मैं बहुत पैनिक कर रही थी। तो फिर मैं फटाफट बीआरएम, तो फिर मैंने बीआरएस करा। और पर मैंने बीआरएस को 10 मार्क का एक्सपेक्ट किया था, पर 5 मार्क का आ गया। सो सैड। उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया था इन्होंने। वो और में वो भी बहुत बुरा हुआ हम लोग के साथ एक्चुअली। तो फिर बीआरएस तो हो गया था। बीआरएस ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लग गया था, क्योंकि वो रीडिंग के टाइम में जो मैंने उस पर कर लिया था, प्लस माइनस जो भी होता है वो मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद 1 घंटा जब चला गया तो मेरे पास 2 घंटा था, और उसमें मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बार बार टाइम देख रही थी, कितना टाइम बाकी है। और फिर क्या मैं बहुत पैनिक कर रही थी। तो जब मैंने सोचा कि जो बहुत अच्छे से आता है, जो इजी है बहुत अच्छे से आता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो जब शेयर्स वाला क्वेश्चन होता है ना, तो मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स को ही बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें बहुत सारा यूनिट है, 6 यूनिट है। एक तो थ्योरी है, बाकी का जो 5 यूनिट है, तो उसमें जो मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें जो प्रो डाटा वाला आया था वो ईजी आया था। तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो मैंने फटाफट पूरा एंट्री वेंट्री मार दिया। उस पर भी मैंने बढ़िया से 20-25 मिनट तो लगाए ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा था कि ठीक है हो रहा है नहीं, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ फिर मेरे को रियलाइज़ होता है कि उसमें कैश बुक भी बनाना, और मैंने कैश बुक नहीं बनाया। मैं कितना ज़्यादा बहुत गंदा वाला पैनिक करी थी, बहुत 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 मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं काटूँ ना काटूँ, काटूँ ना काटूँ।
और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, शायद 1.5 घंटा बचा हुआ था, कितना बहुत कम टाइम था, तो फिर मैंने नहीं काटा, मैं बहुत डर गई थी इसीलिए। उसके बाद उसके बाद शायद वो इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन अच्छा था। लाइक मैंने ना 51 मार्क का ही अटेम्प्ट किया, और उसमें भी मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि जब चला गया था ना और मैं बहुत डर गई थी, तो मेरा दिमाग में ऐसा हो गया था कि मेरे को बस पेपर कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को पेपर कंप्लीट करना है। तो मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया है, जो किया है वो भी करेक्ट किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने बस पेपर कंप्लीट करने के, पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से हो गया था कि मेरे को पेपर कंप्लीट करना, क्योंकि मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, और मेरा पास मार्क जितना भी नहीं लिखा जा रहा था, या कि मैंने ना बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत पढ़ाई करा था, तभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों। फिर लॉ, तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली घर में, तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करा था, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स का पेपर देने के बाद ही पता चल गया था कि मेरा नहीं होने वाला है। पर लाइक मैंने अर्जुन सर से भी पढ़ा था, अर्जुन छाबड़ा सर से, और CSG जो है शांतम गुप्ता सर, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैंने उनका डायरेक्ट क्वेश्चन वाला और ब्रह्मास्त्र ये सब फॉलो कर रखा था, तो भी मेरा मन नहीं कर रहा था। पर अब घर वालों को थोड़ी ना बता सकते हैं कि मम्मी अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तभी मम्मी को बोला कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तभी मम्मी ने बोला कि पढ़ ले, शायद कुछ हो जाए। तो फिर लॉ लाइक कैलेंडर नोट से ही पढ़ा था, जो शांतम गुप्ता सर जो देते हैं, मैंने उनका जो वो प्री एग्ज़ाम जो मैराथन था वो मैंने नहीं देखा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर मैंने लॉ पहले से पढ़ रखा था। बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बस 2 यूनिट पढ़ा था, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कि बहुत पहले पढ़ा था, उसको रिवाइज़ नहीं, मेरे को वापस से पढ़ना पड़ता, इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ा। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो जो 15 मिनट मिलता है, तो उस 15 मिनट मैंने कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा अकाउंट्स इतना ख़राब गया है, क्योंकि मैं अकाउंट्स में ना अच्छी थी 12th में, लाइक मेरे को 12th में 90 आए थे अकाउंट्स में, और इसीलिए मेरे को बहुत, पता नहीं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर जब लॉ का हुआ, तो जब 15 मिनट मिलता है, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी क्वेश्चन था, मैंने उसे बस क्रॉस कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये तो करना है नहीं। तो जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने उसे करा, तो मेरा पेपर हो गया था। बस मेरा एक क्वेश्चन, वो हायर परचेज वाला जो था, वो छूट गया था, क्योंकि पेपर लेंदी था। जिसने पूरा पढ़ा हुआ उसके लिए तो सच में लेंदी होगा, मेरे लिए उतना लेंदी नहीं था, क्योंकि मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैंने पूरा काट ही दिया था, मैंने उसे छुआ भी नहीं, मैंने बस पढ़ा भी नहीं, बस जहाँ नीचे में लिखा रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने बस काट दिया, मैंने पढ़ा तक नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, मैं क्या ही करती पढ़ के। तो लॉ मेरा उतना ख़राब भी नहीं गया, उतना ठीक भी नहीं है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से पहले भी नहीं पढ़ा था, लाइक बस कैलेंडर नोट से पढ़ा, और जो मैंने पहले पढ़ा था बस उसको ही रिवाइज़ किया था, कोई भी मैराथन वगैरह नहीं देखा। बट अकाउंट से तो बहुत ही अच्छा गया था लॉ, लाइक पर फिर लॉ देने के बाद मेरे को थोड़ा सा हो पा रहा था कि 51 मार्क का किया है, तो शायद ICAI मुझे ग्रेस दे के 40 आ जाए मेरे को अकाउंट्स में, और लॉ तो अच्छा गया है, तो अकाउंट्स में 40, तो लॉ में तो 40 आ ही जाएगा। फिर मैथ्स का आया, फिर मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया था, हल्का सा। तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, और फिर मैंने मैथ्स तो पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, एग्ज़ाम हॉल में गई, मैं फॉर्मूला भूल गई थी, पता नहीं कैसे। मैं अपना हालत, शायद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी या क्या, पर मैं फॉर्मूला भूल गई थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और क्या हुआ था, एग्ज़ाम ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी है, 4 बजने में आधा घंटा बाकी है, और मेरा 30 मार्क का अटैम्प्ट किया, बस 30 मार्क का, बस 30 मार्क का। और ये देख के तो मैं इतना गंदा फिर से मैं पैनिक करने लगी बहुत ज़्यादा। और फिर जब डायरेक्शन तो फिर मेरा ना LR हो गया था, बस डायरेक्शन का जो होता है डायरेक्शन टेस्ट, उसका क्वेश्चंस बाकी था, 5 क्वेश्चन था शायद। तो मैंने सोचा कि इसे कर लेती हूँ, 5 यहाँ हो जाएंगे, और 5 फिर देखती हूँ कहाँ से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 मार्क का मेरा आंसर आ रहा था, मैंने बहुत अच्छे से करा था, तो मेरा 30 मार्क का हो रहा था। फिर क्या किया मैंने, जब मैं करने गई डायरेक्शन टेस्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन, लिटरली इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देता है क्या, मतलब उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था, उसको समझने में इतना टाइम लग रहा था, मैं कैसे करती।
पर मैंने किया 15 मिनट में, लिटरली 15 मिनट में बस 2 क्वेश्चन किया मैंने, बस 2 क्वेश्चन। तो फिर और 15 मिनट बाकी है, मैं बस 32 मार्क का अटेम्प्ट किया है और मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी भाई। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि अब नहीं होने वाला, क्योंकि अकाउंट्स भी ख़राब गया था, मैथ्स भी कुछ बढ़िया तो गया नहीं, बस 15 मिनट है 4 बजने में और मैंने बस 32 मार्क का अटेम्प्ट किया है। तो फिर गैस वर्क के अलावा कुछ यहाँ पे बनता नहीं है और मैं कर ही क्या सकती थी। तो मैंने फिर गैस करके 43 मार्क का अटेम्प्ट किया मैथ्स में। फिर मैथ्स में फिर मैं घर में आके बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इको को सबसे कम पढ़ा था, लाइक सबसे कम। मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा था अकाउंटेंसी, लॉ, मैथ्स को, और इको को मैंने हमेशा लाइक इग्नोर ही किया, नेगलेक्ट ही किया कि नहीं ये तो हो ही जाएगा करते करते हो ही जाएगा, हो गया। फिर मैं घर में आके नहीं पढ़ा इको, क्योंकि मुझे मतलब मेरा अकाउंट्स और मैथ्स बहुत ख़राब गया था, लाइक बहुत ख़राब। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे को अपना रिज़ल्ट पता चल गया था एग्ज़ाम देने से पहले ही। तो मेरा इको पढ़ने का मन नहीं, तो मैं घर में आई नहीं पढ़ा। फिर भी जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले होता है उस दिन भी मैंने नहीं पढ़ा लिटरली। जब जैसे कि आज एग्ज़ाम है, 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मैं सुबह उठी 4 बजे, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं तभी भी लाइक हार्दिक सर के जो नोट्स होता है तो उन्होंने मतलब हमें बुक प्रोवाइड करवाया था, लाइक तो मेरे पास बुक था, तो जो चैप्टर मैंने पढ़ रखा था तो मैंने उसका वो जो नोट्स होता है बस मैंने उसे रीड किया, कुछ भी नहीं, कोई नोट, कोई ज़्यादा दिमाग में मेरा था कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं इतना क्यों पैनिक करूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट्स का अच्छा गया नहीं, मैथ्स अच्छा गया ही नहीं, तो मैं इसमें अगर मैं पढ़ भी लूँ, बहुत मेहनत कर भी लूँ, तो क्या उखाड़ लूँगी मैं, कुछ नहीं उखाड़ सकती मैं। तो यही मेरा माइंडसेट था, मैं हो ही नहीं रहा था तो क्या करती। तो फिर मैंने बस रीड वगैरह किया, फिर एग्ज़ाम देने चली गई। फिर तो मैंने 73 या 78 मार्क का अटेम्प्ट करा था, तो मेरा इको भी अच्छा गया था, लाइक इको ठीक था। पर मेरे को पता है कि मेरा सितंबर अटेम्प्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा मैथ्स और अकाउंटेंसी बहुत ख़राब गया, लाइक बहुत ख़राब, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता था कि मैथ्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, पर इतना ख़राब, लाइक मैं 40 मार्क का अटेम्प्ट ना कर पा रही हूँ, लाइक मैं 1.5 घंटा में बस 30 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो लाइक अभी तो मैं पढ़ाई नहीं स्टार्ट करूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि लाइक मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, यहाँ पे पूरा दुर्गा पूजा मन रहा है, और फिर लिटरली अभी भी आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, सो सॉरी फॉर दैट। पर लाइक मैं ऑलमोस्ट सितंबर चला ही गया है, लाइक मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि बहुत मेहनत करा था। लाइक मैं कॉलेज भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं ये भी पढ़ रही हूँ, और मेरे को रिज़ल्ट भी कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे को बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा था कि क्या हो रहा है, ना मैं इंजॉय कर रही हूँ, ना अटेम्प्ट निकल रहा है, अटेम्प्ट लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा था। तो लाइक इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, बट मैं अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, और इस चैनल पे मैं अपना स्टडी ब्लॉग वगैरह डालूँगी। लाइक मेरे पास फ्रेंड्स हैं, पर उनको मैं समझा नहीं सकती ना अपना बात, लाइक जब मैं उनको बोलूँगी पेपर हार्ड आया था, तो वो लोग बोलेंगे तूने नहीं पढ़ा था। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, पढ़ाई करा था, बट पता है घर में क्वेश्चन हो जाते हैं, पर वहाँ जाके इतना ज़्यादा पैनिक होता है ना कि क्या बताए कि सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, या टाइम ज़्यादा जा रहा है, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं, बहुत कुछ होता है, तो उसकी वजह से नहीं होता है। इसीलिए मैंने चैनल क्रिएट करा है, जहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों से बात कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ अपनी चीज़ें, ताकि मुझे अकेला फील ना हो। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हेल्प मी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया मुझे ज़रूर बताना। सो बाय बाय।